वारिस पठान साहब आइए, यहाँ तो अपने साथ खड़े करने की कोशिश पे डॉक्टर अजय आलोक आपको भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो घातक रणनीति है, राजनीति है, वो कांग्रेस पार्टी करती है और ये तो वारिस पठान साहब की पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा ना, क्योंकि हमने देखा कैसे लोकसभा चुनाव में भी और कैसे तेलंगाना के चुनाव में भी लगातार कांग्रेस की तरफ से तो ये संदेश देने की कोशिश की गई ना कि साहब मुसलमान वोट बैंक अगर बट जाएगा तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, वहां आप लोग इसको सांप्रदायिक राजनीति नहीं कहते हैं। अगर बीजेपी का कोई नेता खड़ा होकर यही बात हिंदुओं के लिए कह दे कि हिंदुओं एकजुट रहो, बटोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो फिर वहां पर पूरी सांप्रदायिक राजनीति, उस पर पूरी की पूरी किताब लिख दी जाती है। सर आइए वारिस भाई। देखिए रोमाना जी, कौन नफरत फैला रहा है, कौन नफरत की राजनीति कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। 2014 जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, आप देख लीजिए नफरत किस तरह फैलाई जा रही है। खास तौर से नफरत माइनॉरिटी के अंदर मुसलमानों के प्रति, यानी हम देख रहे हैं कि इनको हमारे हिजाब से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, हमारी मस्जिदों से नफरत, हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे वक्फ की ज़मीनों से नफरत, हमारी हर चीज़ से नफरत। और ये बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू खतरे में कैसा है। जिस देश के अंदर 80% आबादी हिंदुओं की है, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, आर्मी के टॉप हिंदू है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के अंदर टॉप हिंदू है, एंकर्स के अंदर टॉप हिंदू है, तमाम लोग जो है वो हिंदू है, तो फिर देश में हिंदू खतरे में कैसा आया? मतलब ये सिर्फ एक झूठा भरम, एक नफरत ये फैला के डराना हिंदू भाइयों को कि आप देखो ये लोग ऐसा हो गए। अरे ये यही कर करके मोदी 2 से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन अब देश के लोग समझदार हो गए। अब ये नहीं चलने वाली राजनीति, क्योंकि क्या होता है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले, देखो हरियाणा का हो गया, जो भी होना था हो गया। अब महाराष्ट्र में चुनाव के पहले भाजपा को अपनी कुर्सी सरकती हुई नजर आ गई। उनको समझ में आ गया कि हार निश्चित है, क्योंकि डेवलपमेंट विकास के लिए कोई काम नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, अपने ओरिजिनल एजेंडा पे आ गए। अपने पहले नफरती चिंटुओं को भेज दिया। पहले आया रामगिरी, सबसे सॉफ्ट टारगेट क्या है, इस्लाम के खिलाफ गाली बको, मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बकवास करो, हुजूर की शान में उसने गुस्ताखी कर दी। वो रामगिरी के खिलाफ एफआईआर तो छोड़ो, दूर की बात है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाजू में बिठाते उसको स्टेज पे शिंदे साहब, और बोलते मैं देखता हूं इसके बाल को भी कोई हाथ कैसा लगा सकता है। यानी खुला शय दी जा रही है कि जा तू सांप्रदायिक तनाव फैलाकर। उसके बाद भेजते हैं उनके एक एमएलए को, छोटा राणे को, वो तो आके और अनाप शनाप, वो तो बोलता है मस्जिद में घुसूंगा, मुसलमानों को चुन चुन के मारूंगा। अब ये इतनी बड़ी बात बोलने वालों पर एफआईआर करो, कुछ भी करो, उनको अरेस्ट तो करते ही नहीं है ये लोग। तो ये क्यों कर रहे हैं? कोई भी नहीं होता नफरत ना नहीं फैलाने, तो आप लोगों की तरफ से जो बयान दे दिए जाते हैं, जवाब ये क्या मोहब्बत का फूल लेके भेज रहे हैं या नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं? स्ट्रेचर पर जाएगा, वो सारे इस तरीके के बयान है, उसमें जवाब क्या दिया सर? एक्शन कहाँ होता है सर? इस तरीके के बयान तो बढ़िया है, सबको जवाब क्या दिया हमने? कोई अगर हमको बोलेगा, हाँ। सुनिए रोमाना जी, कोई ये बोलेगा कि मस्जिद में घुसेंगे, चुन चुन के मारेंगे, तो फिर वारिस पठान जवाब देगा ना। क्या मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है रोमाना जी? हम तो कायदे कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए हमारी बात रखते हैं। मस्जिद में आएगा, हमने कहा मस्जिद में आएगा बेटा तू 2 टांग के ऊपर, लेकिन मुझे यकीन है तू जाएगा स्ट्रेचर के ऊपर। ऐसा कोई भी आके हिसाब तो पूरा बराबर कर लिया जाता है। मैंने तो खुद नहीं कहा कि इस तरह के बयान को रोकना चाहिए। बढ़िया ना सर, इसीलिए आप लोगों पर आरोप लगता है कि दरअसल बी टीम कौन, बीजेपी की बी टीम, एआईएमआईएम, आप ही लोगों पर आरोप लगता है। लेकिन आपने यहाँ पर जो बात कही, मुझे लगता है सर बाकी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। संगीत रागी जी के पास चलते हैं। एक जवाब आ रही हूँ सर, आ रही हूँ वारिस भाई, आऊंगी एक बार आपके बी टीम पे बात आई तो 10 सेकंड में अपनी बात 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। बी टीम की बात आई, आपने बी टीम की बात को छेड़ा तो उसका जवाब दूंगा। अभी कल ये हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट घोषित हो गए। अभी हमारी पार्टी हरियाणा में एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ी। अब ये जो हार है, ये बार बार ये बोलते हैं कि एमआईएम के खड़े होने की वजह से बीजेपी जीत जाती है, कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। तो अब ये हार का ठिकड़ा हमारे सर पे तो नहीं फोड़ सकते देश के सामने, तो किसके सर पे? तो क्लियर हो जाता है कौन है बी टीम, डी टीम, सी टीम, ई टीम, सबको देश भर को मालूम पड़ जाता है ना। अभी किसके सर पे फोड़ेंगे ठेकरा, चलिए बताइए। हम तो नहीं लड़े वहां पर ना, वो तो फोड़ दिया सर। वो तो चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम से लेकर बीजेपी जिसका प्रशासन पर दबाव, और सीधा वो तो तंत्र की जीत कह दी ना उन्होंने। वो तो ढूंढ लेते हैं सर, ठीकरा फोड़ने के लिए वहां पर तैयार रहता है सर। किसके सर पर ठीकरा फूटेगा? वो फूट चुका, ठीकरा फूट चुका सर। ठीक है, मैं जरा सा आगे बढ़ूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।